Hello everyone, good morning to you all. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 7th chapter number 4, that is heat and its effect. Before this video I had explained you about the conduction and convection process in which we have studied the expansion in solids, liquids and gases. Now we are going to study about the good conductors and bad conductors. In previous video I had explained you about good conductors. Good conductors are the material which allow heat to pass through them. ऐसे मटीरियल्स जो अपने आप में से हीट पास ऑन होने देते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो अपने आप में से हीट को पास ऑन नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. Good conductors are like steel, copper, which are used to make utensils so that they can cook food easily as they transfer good quantity of heat of being cooked. ठीक है, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, फूड यूटेंसिल्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स के क्यों बने होते हैं? ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए और अपने आप में से हीट पास ऑन होने दें ताकि फूड कुक हो सके. Good conductors like copper or iron are used to make iron base, heater, coil, boilers in chemical industries. Now bad conductors. Bad conductors like plastic, wood and bakelite are used to make handles of utensils. जो फूड यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स किसके बने होते हैं? बैड कंडक्टर्स के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो भी गर्म हो जाएगा तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, राइट? तो बैड कंडक्टर्स लाइक वुल आर यूज टू मेक विंटर गारमेंट्स. आइस इज बैड कंडक्टर सिंस एस्किमोस मेक द इग्लूज ऑफ आइस. ठीक है, आइस जो है वो भी बैड कंडक्टर है. क्यों बैड कंडक्टर है? बिकॉज एस्किमोस जो डबल वॉल्ड होती है हाउसेस की, वो इग्लूज की बनी हुई होती है यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस. एयर एनक्लोज इन बिटवीन द डबल वॉल्स प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ठीक है, डबल वॉल की बनी हुई होती है तो क्या करती हैं ये वॉल्स जो होते हैं हीट को ट्रैप कर लेती है, मतलब अलाउड नहीं करती हैं, ठीक है, खुद में से पास ऑन होने के लिए. टू कीप द हाउस वार्म, ताकि हाउस जो है वो वार्म रह सके. बैड कंडक्टर्स लाइक थर्मोकॉल आर यूज टू मेक आइस बॉक्स टू कैरी आइस. आपने देखा होगा बहुत जगह पर आइस रखने के लिए थर्मोकॉल यूज होता है. क्यों थर्मोकॉल यूज होता है? क्योंकि वो अपने आप में से आइस को यानी हीट को फ्लो नहीं होने देता है. अंडरस्टैंड? हियर इज वन एक्टिविटी विच शोज द प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का. क्यों? सी, fill 3/4 of the boiling tube with distilled water. 3/4 जो कप ट्यूब है हमें उसे डिस्टिल वाटर से भर देना है. फिर उसमें थोड़े से आइस क्यूब हमें डालने हैं. आइस क्यूब डालने हैं. Then wrap a piece of ice cube in a strip of wire gauze and put it on the boiling tube. ठीक है, फिर हमें उसे बॉइलिंग ट्यूब पे रख देना है. नाउ टिल्ट द बॉइलिंग ट्यूब एंड हीट इट नियर इट्स माउथ. ठीक है, फिर हमें बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करना है विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर अंटिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. कब तक बॉईल करना है? जब तक वाटर बॉईल होना स्टार्ट नहीं कर देता. क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें इस एक्टिविटी से? वाटर बिगिंस टू बॉइल्स बट द आइस क्यूब प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब रिमेन्स अनचेंज्ड. जब हम वाटर को बॉईल करने लगते हैं तो वाटर तो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो बॉटम पे आइस क्यूब है वो एज इट इज़ रहता है. ठीक है, कब तक रहेगा? जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता. सो इट शोज दैट हीट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वाटर हैज़ नॉट रीच इट्स लोअर पार्ट. इसका मतलब क्या है? जो टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट से जो हीट है वो लोअर पार्ट तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसलिए वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है. वो मेल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स अपर पार्ट से लोअर पार्ट में हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है. सो दिस शोज दैट प्योर वाटर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मैंने आपको बताया था. कन्वेक्शन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट
इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस में अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, राइट। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड और गैस गेट्स हीटेड नियर द सोर्स ऑफ हीट एंड मूव अपवर्ड्स। ये भी आपको मैंने बताया था कि अपवर्ड्स रोटेशन करते हैं, अपवर्ड के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड आते हैं, फिर डाउनवर्ड के अपवर्ड्स आते हैं, तो ऐसे सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। कौन, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। कब तक मोशन करेंगे, जब तक पूरा वाटर जो होता है वो बॉइलिंग कंडीशन पे नहीं आ जाता है। द स्पेस left by them is filled by the cold particles surrounding them. So in the process of convection, the heat gets transferred onto a substance by the actual movement of heated particles within the substance. Convection does not take place in solid because क्यों सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बहुत आपस में बहुत पास पास रहते हैं, तो उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है वो नहीं प्रेजेंट हो पाता, ज़्यादा नहीं होता। नाउ कन्वेक्शन करंट इन, बिफोर दिस आई नीड टू टेल यू सम ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वेंटिलेटर्स में कन्वेक्शन करंट यूज़ होता है। रूम्स आर प्रोवाइडेड विथ वेंटिलेटर्स, रूम्स के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट फैंस होते हैं साइड वॉल्स पे, तो वो क्या करते हैं, द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड हैंस लाइटर देन द एयर अराउंड अस। हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं वो ज़्यादा वार्म होती है उस एयर से जो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, इट मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स। तो जितना भी एयर हम लोग ब्रीद आउट करते हैं वो क्या करती है, वेंटिलेटर्स के थ्रू या एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर चली जाती है और फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। तो ये भी क्या, एक मूवमेंट हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट मतलब एयर जो है वो अंदर से बाहर जा रही है और बाहर से अंदर आ रही है। देन चिमनीज, चिमनीज़ में भी ऐसा होता है। चिमनीज़ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है जहाँ पर चिमनीज से स्मोक जो है वो बाहर जाता है, राइट। देन इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स, रूम के जो हीटर्स होते हैं, ठीक है, रूम में हम हीटर्स लगाते हैं, उसमें भी कन्वेक्शन काम आता है। क्यों, प्लेस द रूम हीटर एट द ग्राउंड लेवल फॉर इफेक्टिव हीटिंग। द वार्म एयर नियर द heater rises up and cool air from the other areas rushes into the filled space। जो हीटर रहता है उस सराउंडिंग की, आपके जो रूम की जो एयर रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट रिलीज करता है, तो वो भी एक तरह का कन्वेक्शन हुआ। नाउ द कन्वेक्शन करंट इन नेचर, नेचर में भी कन्वेक्शन होते हैं। इन कोस्टल एरियाज ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड, ब्रीज का ब्लो कैसा होता है, फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फ्रॉम द लैंड टू द सी इज लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब देखो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम, डे के टाइम पे क्या होता है, द लैंड एब्जॉर्ब सन हीट, ठीक है, दिन के टाइम पर जो लैंड होता है वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करता है, सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है, मोर इन कंपैरिजन टू वाटर। अगर हम लैंड और सी की बात करेंगे तो लैंड ज़्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू सी, सो लैंड बिकम्स हॉटर, द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर, लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी हॉट हो जाती है एज कंपेयर टू सी। तो द हॉटर एयर फ्रॉम द लैंड राइजेज अप, तो लैंड का जो एयर है वो राइज अप हो जाता है और कहाँ जाता है, सी की तरफ जाता है, ठीक है, बिकॉज सी का दिस टाइम द सी एयर इज नॉट दैट मच वार्मर, सी का जो एयर होता है वो इतना वार्म नहीं होता, तो लैंड से कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। सो द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द ओशन टू द लैंड कॉजेज सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होगा, जब ओशन से कन्वेक्शन करंट लैंड की तरफ जाता है। लैंड ब्रीज रात में होगी, ड्यूरिंग नाइट द लैंड रीजन लूजेज द हीट फास्टर देन द सी। जैसी रात होती है तो लैंड जो होता है वो ठंडा हो जाता है, हीट अपनी लूज कर देता है, तो उस सी के ऊपर का जो एरिया रहता है दैट इज वार्मर देन द लैंड, वो वार्मर रहता है लैंड से, तो इट विल मूव फ्रॉम लैंड टू द सी, दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज।
नाउ यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अभी मैंने आपको बताया वेंटिलेटर्स, एयर कंडीशनर्स, रूम हीटर्स, फ्रीजर्स, इसमें सब में क्या यूज़ होता है? दिस थिंग इज यूजेबल. What? Convection current is usable. Now the next is radiation. What is radiation? The heat and light energy from the sun travels to the earth through radiation. जो सन की हीट है, लाइट एनर्जी है, वो अर्थ पे कैसे ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. द रेडिएशन कैरी हीट एनर्जी. अच्छा, जो रेडिएशन हीट एनर्जी को कैरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन. ओके, थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम. थर्मल रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है. द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी थर्मल रेडिएशन अगर कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है? एग्जाम्पल, मेटल एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हीट करते हैं विथ एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स. फिर डिस्टेंस मैटर करता है कि सोर्स ऑफ हीट का डिस्टेंस कितना है. इफ़ द सोर्स ऑफ हीट इज़ नियर देन ऑब्जेक्ट विल बी मोर हॉट. अगर सपोज करो एक सोर्स है जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है और उसी के पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म हो जाएगा. अब अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑल्सो. देन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. कलर पे भी डिपेंड करता है कि आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू वाइट और लाइटर कलर्स. एग्जाम्पल इज गिवन, डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट. जो डार्क कलर के सरफेसेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर के कंपैरिजन में. अब देखो एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 टिन कैंस ऑफ द सेम साइज. 2 टिन कैंस लेने सेम साइज के. एक का आउटर सरफेस हमें ब्लैक कलर से कोट करना है, दूसरे का सरफेस हमें ब्लैक कलर से कोट करना है. दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हमें वाटर डालना है एंड उनको हमको सनलाइट के नीचे रख देना है फॉर 1 आवर. फिर उसके बाद हम दोनों कैंस आफ्टर 1 आवर हम दोनों कैंस का जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो द वाटर इन ब्लैक, जो ब्लैक कंटेनर में वाटर रहेगा वो ज़्यादा गर्म होगा एज कंपैरिजन टू वाइट कैन. द डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट दैन लाइट कलर सरफेस. और वैसे ही डार्क कलर सरफेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट को रेडिएट करते हैं. अब इसमें भी एग्जांपल्स दे रखे हैं. 2 टिन कैंस लेने हमें. अगेन आपको दोनों को ब्लैक एंड वाइट कोट कर देना है, हॉट वाटर डालना है दोनों में एंड उनको 10 to 15 मिनट्स के लिए हमें रख देना है. फिर हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वाटर इन द ब्लैक, जो वाटर होगा ब्लैक में वो ज़्यादा कूलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाइट, क्योंकि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही फास्टर वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं. नाउ द यूजेस ऑफ रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ. यूजेस कहाँ है रेडिएशन के? वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स. समर सीजन में हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं एज कम्पेयर टू द डार्क वन, बिकॉज लाइट कलर्स जो हैं वो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. देन डार्क कलर्स क्लोथ्स आर प्रिफर्ड इन विंटर. जो डार्क कलर के क्लोथ्स है वो हम विंटर में प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें हमारे बॉडी को वार्म रखेंगे. द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल इज़ कैप्ड डार्क. जो कुकिंग वेसल होता है उसका जो बॉटम एरिया होता है वो हम डार्क रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले. पाइप्स ऑफ सोलर हीटर एंड वेसल्स ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक. ब्लैक पेंट करते हैं हम सोलर कुकर को या फिर सोलर हीटर के पाइप्स को. क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें. अंडरस्टैंड? So these are the applications of radiations. So this chapter has been completed. I hope this chapter is well understood by you, and if any doubt, any query is there, you can write in the comment section, and if everything is clear to you, then like the video. Thank you so much.